उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ से सटे बिलावलपुर एक गांव है। बिलावलपुर में एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना को सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक शादी होती है। शादी जो है जयमाल का रस्म होता है। जयमाल के बाद दूल्हा दुल्हन की भी जो है शादी होती है। शादी होने के बाद विदाई होती है और विदाई होने के बाद जो घटना घटती है, रास्ते में जो घटना घटती है, वो घटना जो है आपको चौंका देगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सटे बिलावलपुर की। बिलावलपुर में जो है बिलावलपुर में एक गांव होता है। बिलावलपुर ही एक गांव होता है जहां पर एक लड़के की जो शादी हो रही होती है। लड़का 22 साल का था, जो है 22 से 25 साल का था और लड़की जो थी 21 साल की थी। उसके बाद होता क्या है कि दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी पहले से ही प्रेम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों की शादियां जो है वो सेट हो जाती है। दोनों की शादी जब सेट होती है तो नैना नाम की एक लड़की होती है और नैना का शादी जो है सोनू से होती है। नैना का शादी जब सोनू से होने लगती है, नैना का के माता-पिता भी राज़ी हो जाते हैं कि चलो भई दोनों की शादी हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा और दोनों की शादी तय हो जाती है। दोनों की शादी जब तय हो जाती है तो जो है 25 अप्रैल 2025 को दोनों की शादी सेट हो जाती है। शादी सेट हो जाने के बाद दोनों की शादी जो है बारात 25 अप्रैल को दोनों की बारात आने वाली होती है। तो 25 अप्रैल को काफ़ी धूमधाम से सोनू के घर तैयारियाँ चल रही होती है। जब सोनू के घर तैयारियाँ चल रही होती है और नैना के घर भी इधर तैयारियाँ चल रही होती है कि भाई बारात लेकर वो लोग आने वाले हैं और इसके पहले जो है 2 दिन पहले उसका तिलक समारोह का भी कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद जो है घर के लोग भी लड़की वाले के घर के लोग जो हैं नैना के घर के लोग आते हैं और जो है तिलक चढ़ाते हैं। तिलक चढ़ाने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। 2 दिन बाद 25 अप्रैल को जो है उन दोनों की शादी होने वाली थी, बारात होने वाली थी। इसके बाद सोनू के घर से काफ़ी तैयारियाँ चल रही थी और सोनू के पिता रमेश जी जो थे, रमेश जी जो है काफ़ी तैयारियाँ कर रहे हैं और इसके बाद क्या होता है कि दोनों की 25 अप्रैल को जो है शाम 3 बजे बारात निकलती है। 25 अप्रैल को बारात निकलती है और सोनू के चाचा पापा उसके रमेश जी जो थे उसके पापा थे और सोनू का एक छोटा भाई था जिसका नाम कुंदन था। कुंदन साहवाला था इसलिए कि छोटा था। इसके बड़े-बड़े गाड़ियों से जो है बारात 100-150 के करीब लोग जो हैं बारात साजते हैं। बारात जो है बिलावलपुर से जो है नैना के गाँव पहुँचती है। नैना का गाँव जो है नैना का गाँव जो है मोहम्मदपुर था और मोहम्मदपुर में जब बारात पहुँचती है वहाँ से 25-30 किलोमीटर के अंदर था और दोनों को प्रेम इसलिए हो गया था ताकि दोनों लखनऊ में एक साथ पढ़ रहे थे। तो जब मोहम्मदपुर बारात पहुँचती है, बारात शाम को 6 बजे करीब मोहम्मदपुर पहुँचती है। सोनू जो है दूल्हा बना हुआ है, सोनू के भाई कुंदन जो है वो साहवाला है। इसके बाद बहुत सारे बाराती हैं, उसके गाँव के लोग जो हैं बारात में शामिल होने के लिए आए थे। अलग-अलग रिश्तेदार, फूफा, मामा, नाना जो भी थे उनके वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मोहम्मदपुर में बारात की काफ़ी तैयारी होती है और नैना के पिता जो हैं वो अपना काफ़ी तैयारियाँ कर रहे थे। उसके चाचा, भाई सभी लोग जो थे, सभी लोग तैयारियाँ बारात की कर रहे थे कि बाराती वाले आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। अलग-अलग तरह से टेंट पंडाल लगा हुआ था, डीजे बज रहे थे, डीजे पर जो है गाना बज रहा था, हिंदी कभी गाना बज रहा था, कभी कभी जो है अवधी भाषा में जो गाना बज रहा था, जो उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ के आस-पास के क्षेत्रों में लोग जो गाने गाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दरवाज़ा लगती है, द्वार पूजा होता है, दरवाज़ा लगती है, लड़का जो है सोनू जो है अपना मुकुट पहने हुए है। इसके बाद जो है जयमाल का रस्म अब जयमाल की बारी आ जाती है। इसके बाद जयमाल काफ़ी सजाया हुआ है, अच्छे खासे टेंट जो हैं जयमाल में सजाए हुए गए हैं और सजाने के बाद जो होता है क्या होता है कि सारा चीज़ जो है उसमें सजाया गया है। उसकी सहेलियाँ जो थी, उसकी बहनें जो थी नैना जो थी वो 3 बहन थी और तीनों बहन काफ़ी सुंदर थी। नैना तो इतना सुंदर थी कि नैना का नाम ही नैना था। उसके बाद होता क्या है कि जयमाल पर और सोनू भी काफ़ी दिखने में सुंदर था, दाढ़ी अच्छी खासी दाढ़ी रखी हुई थी, मूंछ रखा हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि उसके घर परिवार के लोग भी काफ़ी खुश थे कि भाई दोनों की प्रेम विवाह हो रहा है, दोनों की मर्ज़ी से शादी हो रही थी। उसके बाद सोनू का एक छोटा भाई होता है, जो वो भी एक 17, 18 या 20 साल का होगा। सोनू का भाई जो है 17 से 20 साल का होगा, जो भी है। उसके बाद क्या होता है कि दुल्हन जो है, दुल्हन को जयमाल के स्टेज पर बुलाया जाता है। दुल्हन अपने सहेलियों के साथ आती है
और इसके बाद काफ़ी हँसी मज़ाक होता है। हँसी मज़ाक होने के बाद जो है दोनों एक-दूसरे को वरमाला डालते हैं, वधू अपनी माला डालती है, उसके बाद काफ़ी अठखेलियाँ होती है। और जो सोनू का भाई था, जिसका नाम विपिन था, और विपिन भी देखने में काफ़ी सुंदर था। उसकी जो नैना की जो सहेलियाँ थी, वो लोग भी देखने में काफ़ी सुंदर थी, बहनें भी उनकी काफ़ी सुंदर थी, और हँसी का मज़ाक करते-करते जो है वरमाला पहना दी जाती है। नैना और सोनू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मिठाई एक-दूसरे को लोग खिलाते हैं। दोनों एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। मिठाई खिलाने के बाद जो है अब बाराती जो है वहाँ से अपने-अपने जन्माशय में बाराती चली जाती है, और लड़की अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद धीरे-धीरे जो है समय बीतता है, तो शादी का रस्म का समय आ जाता है। उसके बाद दोनों की शादियाँ जो है रीति-रिवाज से, हिंदू रीति-रिवाज से होता है। उसके बाद दोनों की शादियाँ होती है। अब शादियाँ होने के बाद 4 बजे करीब जो है विदाई का रस्म था कि भाई 4 बजे तक दुल्हन को विदा कर देना है। इसलिए कि सोनू जो है सरकारी करता था, तो जो है सरकारी नौकरी में जॉब करता था। तो सरकारी नौकरी में जॉब करता था, तो उसे सुबह 4 बजे ही विदा करके जाना था, इसलिए कि सुबह उसे ड्यूटी भी जाना था। इसलिए कि उसका सुहाग रात जो था वो 2 दिन के बाद था। किसी बात की समस्या थी, कोई मान था, जिसकी वजह से वो 2 दिन के बाद ही सुहाग रात था, इसलिए सोनू को वहाँ से जल्दी निकलना था। अब क्या होता है कि जयमाला, वरमाला जब डाला जाता है, उस समय नैना की नज़र जो है विपिन पर पड़ जाती है। उसने विपिन को देखा नहीं था, और विपिन जो है आर्मी का जवान था, और विपिन आर्मी का जवान था, और देखने में काफ़ी स्मार्ट था। बाल के कटिंग जो है, उसके बॉडी जो थे वो काफ़ी हिस्ट-पुष्ट थे। इसके बाद क्या होता है कि अब वो सोनू की जो है विपिन की तरफ ही सोनू की पत्नी देख रही थी। उसे लगा था कि हमारे जो है नसीब में विपिन क्यों नहीं आया, सोनू क्यों आ गया भाई। इसलिए कि सोनू सुंदर था देखने में, लेकिन बॉडी जो थी उसकी सिंपल थी, सिंपल बॉडी। और जो विपिन जो था वो काफ़ी जिम उम करके आर्मी का जवान था, इसलिए ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। उसका बॉडी जो था, जिस तरह से वो बॉडी कपड़े पहना था, साफ बॉडी दिख रही थी। और इसके बाद सोने के चैन जो वो पहने हुआ था, और भी नैना को लालच में डाल रहा था। उसके बाद अब विदाई का रस्म हो जाता है। विदाई में दूल्हा-दुल्हन को एक जो है गाड़ी में बैठा दिया जाता है। इसके बाद गाड़ी में बैठाने के बाद ड्राइव जो था विपिन ही कार को ड्राइव कर रहा था, इसलिए कि ड्राइवर था नहीं, तो विपिन ही गाड़ी लेकर, दूल्हे की गाड़ी लेकर आ गया था। इसके बाद होता क्या है कि अब दूल्हा बोलता है कि नहीं, हम दूसरे गाड़ी से चले जाते हैं, और तुम सभी बच्चों को लेकर इसमें बैठा लो और चले जाना। इसके बाद वो बोलती है कि नहीं नहीं, आप लोग दूसरे गाड़ी में बैठ जाइए। तो दुल्हन जो है दूसरे गाड़ी में सभी बच्चों को और दूल्हा को, सोनू को दूसरे गाड़ी में बैठा देती है। अब दूसरे गाड़ी में बैठा देती है, क्या पता विपिन ही अकेले गाड़ी लेकर जाएगा भाई, ये भी सोचने वाली बात थी। और लेकिन भाई था सोनू का छोटा, इसलिए वो सोच नहीं रहा था कि भाई विपिन जो है कुछ गड़बड़ करेगा। इसलिए विपिन को बोला कि ठीक है विपिन, तुम दुल्हन को लेकर वहाँ से जाओ। और हालांकि प्रेम विवाह था, इसलिए जो था कोई शक भी नहीं करेगा कि भाई मेरे अलावा कोई और दूसरे की कैसे हो सकती है। उसके बाद होता क्या है कि वो विपिन जो है गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे 4 बजे वहाँ से जो है लेकर चला जाता है बिलावलपुर के लिए। बिलावलपुर के जब वो वहाँ से निकलता है तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से निकलता है, निकलने के बाद वो सीधे गाड़ी को लेकर लखनऊ पहुँच जाता है। गाड़ी को लेकर वो बिलावलपुर नहीं पहुँचता है, लखनऊ पहुँच जाता है, और बाराती जो है बिलावलपुर पहुँचते हैं। और जब बिलावलपुर पहुँचते हैं बाराती, उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। सीधा कहाँ ले जाता है, लखनऊ ले जाता है, एक होटल में लेके चला जाता है। अब उसके पहले जो है अब सोनू और जो है नैना की क्या बात हुई होगी, अब ये तो उन लोगों की जो है कॉल डिटेल्स निकालने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद अब क्या होता है कि दोनों जो है लखनऊ के एक होटल में चले जाते हैं, और होटल में जाने के बाद दोनों अपने कमरे बंद कर लेते हैं भाई। और इसके बाद वहाँ पर अपना सुहागरात मनाना है घर, और सुहागरात मना रहे हैं होटल में। अब इसके बाद क्या होता है, घर में खोजबीन लग जाती है कि भाई आखिर विपिन और दुल्हन अभी तक नहीं आई, क्या बात है। होता क्या है कि अब जो है वहाँ से वो क्या होता है, एथिया चलता है नीचे है, और बोला मीटरवा
उसके बाद होता क्या है कि वो अब घर में खोजबीन लगती है, खुजाहट लग जाती है कि बाकी आखिर दोनों कहाँ चले गए? तो दोनों को जब लोकेशन ट्रेस किया जाता है, मोबाइल फ़ोन जो है ऑफ रहता है। अब ऑफ रहता है तो जब होटल में छापे पड़ते हैं, उसके लोकेशन के आधार पर पुलिस जब वहाँ प्रशासन पहुँचती है कि भाई दोनों का अपहरण हो गया है, हो सकता है कि किसी ने गाड़ी को अपहरण कर लिया हो, इसलिए कि देवर भाभी हैं तो दूसरा तो ये तो गलत काम करेंगे नहीं। लेकिन वहाँ से जब पुलिस को लेकर जब वो लोग पहुँचते हैं, लोकेशन ट्रेस होता है तो दोनों का मोबाइल ऑफ था हालाँकि, लेकिन जो है पुलिस उस लोकेशन के आधार पर पहुँचती है, तो लखनऊ के एक होटल में दोनों जो है पकड़े जाते हैं और वो भी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, इसलिए कि उन लोगों को पता भी नहीं था कि मोबाइल स्विच ऑफ है, पुलिस कैसे पता कर लेगी? तो लोकेशन के आधार पर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पहुँचती है। अब सोनू बेचारा कपार पर हाथ रखकर बैठ जाता है, सर पे हाथ रख के, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी रचाई, उसके बाद ये मेरे भाई की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? ये तो सोचने वाली बात है कि आखिर मेरा भाई जो था, वो इससे प्रेम करता था या फिर इसकी बॉडी देखकर, इसकी चेहरा देखकर इस पर फ़िदा हो गई दुल्हन, इसलिए कि उससे पहले तो मुलाकात हुआ नहीं था। अब जब पता चलता है तो पता चलता है, जब कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, तो पता चलता है कि जो नैना थी वो सोनू से भी बात करती थी और विपिन से भी बात करती थी। इसके बाद जो है वो सोनू से तो विपिन बोला कि भाई अगर बड़े भैया बात कर रहे हैं तो तुम इन्हें शादी कर लो, हम शादी नहीं कर पाएँगे। लेकिन शादी के दिन जिस तरह से विपिन और नैना में बात हुई, तो उससे पता चला कि दोनों, अब सोनी बोल रही थी कि अगर अब तुम हमें लेकर नहीं भागोगे जयमाल के बाद, तो हम जहर खा लेंगे या फिर आत्महत्या कर लेंगे, तुम्हारे घर जाने वाले नहीं हैं। सोनू और बारात को जो है लौटना, वापस खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है अब जो है सोनू और विपिन में काफ़ी झगड़ा होती है, तो वो बताता है कि नैना अगर मेरे साथ नहीं रहती तो मर जाती। इसलिए मैंने इसे लेकर भागा, और जब हम गाड़ी में बैठाए तो वो बोले कि तुम ही को गाड़ी चलाना है, किसी और को नहीं बैठाना है। अगर बैठाओगे तो हम रास्ते में ही कूद कर जान दे देंगे, अब तुम्हारे घर नहीं जाएँगे। जाएँगे तो तुम्हारे साथ ही जाएँगे, उसके साथ नहीं जाएँगे। अब बेचारा सोनू सर पे हाथ रखकर बैठ जाता है, और सोनू का अचानक जो है दिल का दौरा पड़ जाता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो जाता है। आनन-फानन में उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने से पहले सोनू की डेथ हो जाती है। अब घर में कोहराम मच जाता है कि किसकी शादी, किसकी दुल्हन कौन लेकर गया। अब इसमें गलती किसकी है? सोनू की गलती है, विपिन की गलती है, या फिर नैना की गलती है? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। शादियाँ तो बहुत होती है, लेकिन ये शादियाँ आप पहली बार जो है ये शादी आप देखे होंगे जिसमें बड़े भाई का शादी होता है, छोटा भाई दुल्हन को लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद बड़े भाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। घर में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। ये खबर आपको कैसी लगी? 25 अप्रैल 2025 की ये घटना है। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।